बीबीएन क्षेत्र लाखों लोगों को रोजगार दे रहा है और यहाँ पर है फार्मा हब। डॉक्टर रमेश शर्मा। हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर के छात्रों ने औद्योगिक भ्रमण के तहत एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बद्दी का दौरा किया। शैक्षणिक भ्रमण के दौरान छात्रों ने बद्दी व झाड़ माजरी के कारखानों का दौरा कर वहां कारखानों की कार्य प्रणाली की बारीकियां जानी, वहीं अपने करियर संबंधी सवालात भी प्रबंधन से किए। इस शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन बद्दी की हिमालय जन कल्याण समिति, लघु उद्योग संघ व NUJ इंडिया ने किया था। बद्दी पहुंचने पर सर्वप्रथम डॉक्टर किशोर ठाकुर ने छात्रों और उनके साथ आए शिक्षकों का स्वागत किया और उसके बाद सभी MBA के 53 छात्र झाड़ माजरी के स्टील बर्ड हेलमेट उद्योग में पहुंचे, जहां कंपनी के महाप्रबंधक अरुण कुमार व HR मैनेजर रेखा शर्मा ने छात्रों को उत्पादन संबंधी व गुणवत्ता संबंधी बारीकियों से अवगत करवाया। लघु उद्योग संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर किशोर ठाकुर ने बताया कि तत्पश्चात सभी छात्रगण बद्दी के प्रतिष्ठित बिरला टेक्सटाइल उद्योग पहुंचे, जहां उन्होंने प्लास्टिक से फाइबर का निर्माण होता देखा। स्टार न्यूज प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी से सतीश जैन की रिपोर्ट। वो उसमें 82% जो है 82% जो है 16 जिले से जाता है, जो भी टैक्स सरकार कलेक्ट करती है। उसका कारण ये रहा कि यहाँ पे क्लेम बैड थी और जब 2004 में इंडस्ट्रियल पैकेज मिला तो सबसे ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे निवेश किया, क्योंकि हमीरपुर आपके वहाँ इसलिए नहीं गए, पहाड़ी इलाका है, सड़कें दूर थी, या चंबा इसलिए नहीं गए। जितना भी निवेश हुआ 2004 के बाद 2020 तक, वो बद्दी धोती वाला नालागढ़ परमाणु और नीलों की स्वागत, जहाँ जहाँ उद्योगों को जमीन मिली उन्होंने बड़े उद्योग स्थापित किए, जिसमें छोटे बड़े सारे 3 से 4 हज़ार उद्योग हैं और बहुत सारे यहाँ पे MNC उद्योग हैं जो इसको फार्मा हब भी कहा जाता है। हिमाचल में टोटल जो है 705 दवा उद्योग हैं, जिसमें से 400 करीब बद्दी में है और 40,000 करोड़ की टर्नओवर यहाँ सालाना होती है। बहुत बड़ा एक उसका रोजगार का एक और व्यापार का एक बहुत बड़ा जो है ये मंच है। एक आप यहाँ आए, आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें देखी हुई, क्योंकि आपने तो शाम को जाना होता, वरना तो आपके लिए हम कुछ और अच्छा करते। और यहाँ पे आपको इस तरह का पंजाबी कल्चर ज़्यादा देखने को मिलेगा, कि पहाड़ी यहाँ बहुत कम लोग बोलते हैं, पहाड़ी जाती नहीं है, क्योंकि हम कभी पंजाब का हिस्सा हुआ करते थे, तो उस हिसाब से आपको पंजाबी मिक्स पंजाबी मिलेगी, चाहे हमारी सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप उसमें बोलना, क्योंकि हम अम्बाड़ा का, रोपड़ का, इसका जो है शेरपुर का जो है ये बेल्ट जो अगर पौंडा से लेकर पठानकोट तक देखो तो आपको इसमें एक सिमिलरिटी दिखेगी कि नदी किनारे का इलाका है। हिमाचल जो है वो वैसे तो आप सब कुछ पढ़ते हैं, गूगल है आपके पास है, तो मैं मोटी मोटी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब तक हमारे एक्सपीरियंस आप बोलेंगे कि हिमाचल जो 3 भागों में विभक्त है, अगर आप उसको स्टडी करोगे, एक हमारी जो है निचली बेल्ट है जिसको हम बोलते हैं, वो अगर हम पाउंटा साहब से पठानकोट तक का एरिया देखें तो एक जैसा नजर आएगा, प्लेन है और नदी के किनारे है। नदियाँ कोई ना कोई नदी इसके साथ बह रही, जैसे हमारी बाढ़ नदी है, सिरसा नदी है, तो नीचे रोपड़ में अपनी सतलुज आ गई, फिर उसके बाद पौंग डैम आ गया। अगर आप इस तरह का कल्चर देखोगे, ये पंजाबी और फर्टाइल बेल्ट है, यहाँ खेती भी खूब होती है, क्योंकि खेती का सीधा संबंध जो है पानी से है, पानी नहीं होगा तो। दूसरी बेल्ट हमारी मध्य हिमाचल की आ गई, जिसमें सोलन आ गया, बिलासपुर आ गया, और सोलन जो मशरूम के लिए आपने देखा होगा बहुत पॉपुलर है, वो थोड़ी सी वहाँ पे जो है गर्मी जो कम पड़ती है, थोड़ा सा ऊपर चले गए आपको तापमान चेंज हो जाता है। अन्य राज्यों में क्या है कि राजस्थान या हरियाणा आप जाएंगे वहाँ पे तो एक जैसा ही है, चाहे आप इंदौर जाओ फिर चाहे नागौर जाओ, एक जैसा इलाका आप देखेंगे, लेकिन यहाँ पे भौगोलिक परिस्थिति पल पल जो है बदलती है। फिर अगर आप उससे जाओ शिमला जाओ, ऊपरी शिमला जाओ, किन्नौर और स्पीति जाओ, तो वहाँ पे जीवन यापन थोड़ा सा अलग है, जो हमारे से बिल्कुल मैच नहीं करता। सोलन तो हमारा डिस्ट्रिक्ट हो, वो पहाड़ी जो ठेठ पहाड़ी है, जो असली पहाड़ अगर आप देखना चाहते हैं, उन लोगों की बोली क्या है, उन लोगों का जीवन यापन कैसे होता है, हमारे से अलग है। उद्योग तो आपको देखने को भी नहीं मिलेंगे। जो 3 हिस्सों में जो है हिमाचल काम करता है। आप प्लेन बेल्ट में आपका स्वागत है, और आप जो फील्ड किस फील्ड में आप अभी जाना चाहते हैं उसके बारे में भी सिंपल आपको बताएंगे। और मैं तो यही कहूँगा कि जब आप अपनी पढ़ाई पूरी कर लें, सरकारी नौकरी हिमाचल में ज़्यादा यूज होती है कि हमारे माँ बाप भी हमारे यही चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे और समाज भी थोड़ा सा उसी को प्राथमिकता देता है कि जो गवर्नमेंट जॉब में चला गया तो खुशी से बताते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब हमारे जीवन यापन के लिए तो हो सकती है, पर ज़्यादातर संभावनाएं जो है प्राइवेट सेक्टर में है। गवर्नमेंट सेक्टर में आरक्षण होता है, एक ऐसा ही सेक्टर है ये, और सेना में आपको पता आरक्षण नहीं है, तो उसमें क्वालिटी चाहिए। अगर आप देखें वहाँ पे तो सेना में ये नहीं चलता कि ये किस जाति का है या क्या है, क्या इसका और बैकग्राउंड है या सर्टिफिकेट है, वहाँ तो एक ही चीज़ है कि आप उनके
उनके साथ में दाहिनी ओर हरी टोपी वाले हमारे भाई गणेश राणा जी, जो आपके साथ अभी कंपनी दे रहे हैं। गणेश राणा जी भी पेशे से पत्रकार हैं और पत्रकारों की सबसे बड़ी संस्था है नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट। पूर्व में हिमाचल के अध्यक्ष थे, वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का कार्य संभाल रहे हैं और हिमालय एनजीओ की जो टीम है उसको चलाते हैं। हम तरह तरह के सामाजिक कार्य करते हैं, जिसमें आज का आपका भी एक सेवा कार्य करने का हमें अवसर मिला है। साथ में हमारी टीम में डिम्पल परमार जी हैं, हमारी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं। साथ में जो बेटा कार्तिक ठाकुर है, ये भी बीटेक का स्टूडेंट है, फाइनल ईयर बीटेक एचपीयू में स्टडीज है, अभी छुट्टी रहा है 1 सप्ताह की। तो आपके साथ में ये भी सहयोग और एक नई लर्निंग आज इनको एक शिकायत है, बोलनी भी चाहिए ताकि हम आगे के लिए हम जीवन में कुछ नया सीखें। हमने 10:30 का समय दिया था, आने में देरी हुई, कारण बहुत से होते हैं, एक्सेप्टेबल है, परंतु जब हम आगे उसके बाद क्या होता है, समस्या वहां आती है कि एक स्टूडेंट उतरा, उसको देख करके दूसरा उतर गया, उसको देख के तीसरा उतर गया। जो वो टाइमिंग की व्यवस्था है वो हमारे जीवन में ना हो, ऐसे पूर्व हम कहीं भी जाए इसका विशेष ध्यान रखें। खासकर हम एमबीए के स्टूडेंट हैं, हमारा एक एक पल बहुत कीमती होता है, क्योंकि मैनेजमेंट यही है, अगर हमने समय का प्रबंधन कर लिया तो समझ जाए आप जीवन का प्रबंधन कर लेंगे। बहुत ही अमूल्य समय मिलता है हमें कहीं ऐसे अवसर मिलने को। आप अभी स्टील वर्ल्ड कंपनी विजिट करके आए, जो केवल इंडिया नहीं विश्व की सबसे बड़ी हैंडमेड निर्माता कंपनी है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आपको वहां एंट्रेंस अंदर जाने का अवसर मिला। आप अभी स्टडीज में हैं, अब आप व्यवहारिक जीवन में आगे जाएंगे तो आप देखेंगे जब हम वास्तविकता से रूबरू होते हैं तो पता लगता है कि गेट पे एंट्री बनी कितनी अंदर जाने की। तो ये हमारा सौभाग्य है, हमें कृतज्ञता उनके प्रति जरूर व्यक्त करनी चाहिए जिन्होंने ये अवसर हमें दिया। आज हम इस समय जहां जिस सभागार में बैठे हैं, बिरला पे किसी के लिए नया नाम नहीं है, आजादी से पहले से जिन्होंने भारत की आर्थिकी को केवल पहले का 2 नाम लिए गए तो टाटा और बिरला ही हुआ करते थे। तो ये हमारे लिए बड़ा बहुत ही प्राइड और प्राउड फील करने का अवसर है कि हम जिस परिवार में आज हमें जुड़ने का अवसर मिला है, जिसको जानने का अवसर मिला है, तो इसको जो हमें यहाँ के हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं उनसे समझने का, उनसे कुछ सीखने का जो अवसर मिलेगा उसको नोट जरूर बनाएंगे, क्योंकि एमबीए के छात्र हैं। तो एमबीए में एक बात याद रखना, बोला जाता है जिसने बनाए नोट्स उसने जीवन में छापे नोट। तो यदि आप नोट बनाएंगे तो जीवन में आप जिस उपलब्धि को चाहेंगे उसको पा सकते हैं, क्योंकि केवल सुन के यहाँ से चले जाएंगे, शाम तक जाके आधा अधूरा ज्ञान बचेगा, 2 दिन बाद वो भी समाप्त हो जाएगा। नोट्स बने रहेंगे तो आप बार बार याद करेंगे कहां गए थे, किससे मिले थे, नहीं तो 3 दिन बाद हमारे नाम भी भूल जाएंगे। ऐसा मानव स्वभाव है, कोई नई बात नहीं है। इसलिए नोट्स जरूर बनाए, जीवन का उद्देश्य बनाए, जहां भी जाए वहां नोट्स जरूर बनाए। आजकल डिजिटल युग है, मोबाइल के ऊपर भी नोट पैड आता है, उस पर भी नोट बनाए अगर जीवन में बढ़ना है। ज्यादा समय नहीं होगा, हमारे बीच में 2 आए होके आ लो। सारे बच्चे यहाँ पे एमबीए के स्टूडेंट हैं, एमबीए एचआर में, फाइनेंस में, मार्केटिंग में। तो आपकी फील्ड से रिलेटेड देखो, कंपनी में तो लिमिटेड एचआर होते हैं, मान के चलिए बड़ा ग्रुप है तो उसमें 7-8 एडमिनिस्ट्रेशन में होंगे एचआर, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग वर्क रहता है सबका। अब आप में से कुछ लोग बैंकिंग सेक्टर में जाएंगे और कुछ लोग मार्केटिंग में जाएंगे, कुछ लोग एचआर में जाएंगे। तो सबसे पहले जो सुबह हुआ सबको पता ही है, पंक्चुअलिटी, समय का सबसे पहले ध्यान रखा जाता है। जो आपको सबसे पहले वो सीखना है कि समय, कंपनी हमेशा ही समय पर टिकती है। आप जब एचआर ही समय पर नहीं आएगा तो बाकी का स्टाफ कैसे आएगा, है ना। समय का सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा आपको। हर एक चीज समय के ऊपर टिकी हुई है। कितने बजे कौन है, अटेंडेंस आपको पता है, बायोमेट्रिक हो चुका है सारा कुछ। अटेंडेंस कैसे लगती है, फिंगरप्रिंट से लगती है। आप 10 मिनट भी लेट हो जाओगे तो आपका हाफ डे लग जाएगा। तो हाफ डे लग जाएगा तो फिर ड्यूटी आने का आपका मतलब ही नहीं बना। पूरा दिन आप ऐसे बैठे रहो, पूरा दिन कंपनी में काम करो, लेकिन लगेगा क्या, हाफ डे लगेगा ना अगर आपका टाइम सही नहीं है। सबसे पहले अपना टाइम सेट कीजिए कि हमें टाइम से उठना, टाइम से ड्यूटी आना, और अपना गोल सेट कीजिए। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सी फील्ड में जाना है, अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग।
अपना गोल सेट कीजिए, उसके ऊपर फोकस कीजिए। अभी जो एज है ना, वो एज ऐसी है कि हमारा ध्यान, अभी हम बाहर आए हुए हैं, ये भी देख लें, वो भी देख लें, हम यहाँ पे इंडस्ट्री विजिट पे आए हुए हैं, हमें कंपनी ने टाइम निकाला है आपके लिए 3-4 घंटे का, वो आपको अपने एक एक डिपार्टमेंट के बारे में कितने अच्छे से बता